श्री आशुतोषाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह कथा एक सदग्रंथ तृतीय स्कंध। इस स्कंध में पुराण के प्रथम लक्षण सर्ग का वर्णन है। अध्याय 1। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उद्धव और विदुर जी की भेंट। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, जो प्रश्न तुमने किया है इसी को वन में गए हुए विदुर जी ने भगवान मैत्रेय जी से किया था। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु, भगवान मैत्रेय जी का महात्मा विदुर जी से कहाँ भेंट हुई? श्री सुखदेव जी ने बताया, राजन, यह उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्याय से अपने दुष्ट पुत्रों का पालन करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ पुत्रों को लाक्षा भवन में भेजकर आग लगवा दी। जब सती द्रौपदी के केश दुशासन ने भरी सभा में खींचे, उस समय दुख से कातर द्रौपदी बहुत रोई, किंतु धृतराष्ट्र ने अपने दुष्ट पुत्र को उस कुकर्म से नहीं रोका। दुर्योधन ने युधिष्ठिर का राज्य जुए में अन्याय से जीतकर उन्हें वन में निकाल दिया। वन से लौटने पर न्याय उचित अपने पैतृक भाग को जब उन्होंने मांगा, तब तो मोहवश युधिष्ठिर के हिस्से को नहीं दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में उसे बहुत समझाया, किंतु कुरुराज ने उन हित भरे वचनों का आदर नहीं किया। सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया गया। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को नीति सम्मत सलाह दी, जिसे विदुर नीति कहते हैं। विदुर जी ने कहा, महाराज, आप युधिष्ठिर का हिस्सा दे दीजिए, वे आपके न सहने योग्य भी अपराध को सह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने न्याय प्रिय पांडवों को अपना लिया है। उन्होंने बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया है और ब्राह्मण तथा देवता सभी उनके पक्ष में हैं। जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं तथा जिसकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं, उस दुर्योधन के रूप में मूर्तिमान दोषी आपके घर में घुस कर बैठा है। इसी के कारण आप भगवान श्री कृष्ण से विमुख होकर तेजहीन हो रहे हैं। अतः यदि अपने कुल की कुशल चाहते हैं तो इस दुष्ट को त्याग दीजिए। विदुर जी की न्याय उचित बात सुनकर कर्ण, दुशासन एवं शकुनी के सहित दुर्योधन क्रोधित हो गया। उसने विदुर जी का तिरस्कार करते हुए कहा, अरे, इस कुटिल दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया है? यह जिसके टुकड़े खा खा कर जीता है, उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रु का काम बनाना चाहता है। इसके प्राण न हमारे नगर से निकाल दो। भाई के सामने ही कठोर वचनों से मर्माहित विदुर जी ने अपना धनुष राजद्वार पर रखकर हस्तिनापुर छोड़ दिया। वे पृथ्वी में तीर्थपाद भगवान के क्षेत्रों में विचरने लगे। इस प्रकार भारतवर्ष में विचरते हुए जब वे प्रभास क्षेत्र में पहुंचे, उस समय तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का अखंड राज्य करने लगे थे। वहां उन्होंने अपने कौरव बंधुओं के विनाश का समाचार सुना तो आपस की कलह से लड़ भिड़कर जो नष्ट हो चुके थे, वह सुनकर वे शोक करते हुए चुपचाप सरस्वती के तीर पर आए। वहां उन्होंने प्रसिद्ध त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गौ, गुहु और श्राद्ध देव 11 तीर्थों का सेवन किया। इनके अतिरिक्त पृथ्वी में ब्राह्मण और देवताओं के स्थापित हुए भगवान विष्णु के मंदिरों का भी सेवन किया। वहां से चलकर वे सौराष्ट्र, सौवीर, मत्स्य और कुरु जांगल आदि देशों में होते हुए जब कुछ दिनों में यमुना तट पर पहुंचे, तब वहां परम भागवत उद्धव जी का दर्शन किया। वे पहले बृहस्पति जी के शिष्य रह चुके थे। विदुर जी ने उन्हें प्रेम से गाढ़ आलिंगन किया और उनसे भगवान श्री कृष्ण और उनके सब जनों का कुशल समाचार पूछा। उन्होंने कहा, प्रिय उद्धव जी, जिस भगवान ने अजन्मा होकर भी अपनी शरण में आए हुए संपूर्ण लोकपाल एवं आज्ञाकारी भक्तों का प्रिय करने के लिए यदुकुल में जन्म लिया है,
उन पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनाओ। तृतीय स्कंद का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। अध्याय 2 उद्धव जी द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन। जब विदुर जी ने परम भक्त उद्धव जी से इस प्रकार उनके प्रियतम श्री कृष्ण के बारे में पूछा, तब उन्हें अपने स्वामी का स्मरण हो आया। वे भगवान के चरणारविंद मकरंद सुधा से सरोवार होकर 2 घड़ी तक कुछ भी न बोल सके। उनका सारा शरीर रोमांच से भर गया और मूंदे हुए नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की धारा बहने लगी। उद्धव जी को इस प्रकार प्रेम प्रवाह में डूबे हुए देखकर विदुर जी ने उन्हें कृतकृत्य माना। कुछ समय बाद जब उद्धव जी भगवान के प्रेम धाम से उतरकर पुनः धीरे धीरे संसार में आए, तब अपने नेत्रों को पोंछकर भगवत लीलाओं का स्मरण हो आने से विस्मित होकर विदुर जी से कहने लगे। उद्धव जी बोले, विदुर जी, यह मनुष्य लोक बड़ा ही अभागा है। यादव तो नितांत भाग्यहीन है, जिन्होंने निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना। भगवान ने अपनी योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए मानव लीलाओं के योग्य जो दिव्य श्री विग्रह प्रकट किया था, वह इतना सुंदर था कि उसे देखकर सारा जगत मोहित हो गया। वे स्वयं विस्मित हो जाते थे। अजन्मा होकर भी वसुदेव जी के यहाँ जन्म लेने की लीला करना, सबको अभय देने होने पर भी मानो कंस के भय से व्रज में छिपकर लीला करना, अनंत पराक्रमी होने पर भी काल यवन के सामने मथुरापुरी को छोड़कर भाग जाना, भगवान की ये लीलाएं याद कर मुझे बेचैनी हो जाती है। उन्होंने जो देवकी वसुदेव की चरण वंदना करके कहा था, पिताजी माताजी, कंस का बड़ा भय रहने के कारण मैं आपकी कोई सेवा न कर सका। आप मेरे इस अपराध पर ध्यान न देकर मुझ पर प्रसन्न हो। श्री कृष्ण की ये बातें जब याद आती हैं, तब आज भी मेरा चित्त अति व्यथित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने काल रूप अपने भ्रुकुट विलास से पृथ्वी का सारा भार उतार दिया। उन्होंने अपने से द्वेष करने वाले शिशुपाल को वह सिद्धि प्रदान की जिसे बड़े बड़े योगी लोग योग माया से प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, पर प्राप्त नहीं कर पाते। शिशुपाल के ही समान महाभारत युद्ध में जिन दूसरे वीरों ने अपनी आंखों से भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए अपने प्राण त्याग दिए, वे पवित्र होकर सब के सब परम धाम को प्राप्त हो गए। विदुर जी, भगवान श्री कृष्ण स्वयं तीनों लोकों के अधीश्वर हैं। वे ही भगवान राज सिंहासन पर बैठे हुए उग्रसेन के सामने खड़े होकर निवेदन करते थे, देव हमारी प्रार्थना सुनिए। उनके इस सेवा भाव की याद आते ही हम जैसे सेवकों का चित्त अति व्यथित हो जाता है। मैं असुरों को भी भगवान का भक्त समझता हूँ, क्योंकि वैर भाव के कारण उनका चित्त सदा भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था और उन्हें रणभूमि में सुदर्शन चक्रधारी भगवान को कंधे पर चढ़ाकर झपटे हुए गरुड़ जी के भी दर्शन हुआ करते थे। वे व्रजवासियों की दृष्टि आकृष्ट करने के लिए अनेकों बाल लीलाएं उन्हें दिखाते थे। कभी रोते, कभी हंसते और कभी मुग्ध दृष्टि से देखते। फिर कुछ बड़े होने पर वे सफेद बैल और रंग बिरंगे शोभा की मूर्ति गौओं को चराते हुए अपने साथी गोपों को बांसुरी को बजा बजा कर रिझाने लगे। संध्या के समय जब सारे वृंदावन में शरद के चंद्रमा की चांदनी छिटक जाती, तब श्री कृष्ण उनका सम्मान करते हुए मधुर गान करते और गोपियों के मंडल की शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ रस विहार करते। तृतीय स्कंद का द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 3 भगवान की अन्य लीला चरित्रों का वर्णन। उद्धव जी कहते हैं,
भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव को सुख पहुंचाने के लिए बलराम जी के साथ मथुरा पधारे और उन्होंने कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटक कर उसके प्राण ले लिए और उसके मृतक शरीर को पृथ्वी पर घसीटा। सांदीपनी मुनि के द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए सांगोपांग वेद का अध्ययन करके दक्षिणा स्वरूप उनके मरे हुए पुत्र को पंचजन नामक राक्षस के पेट से अर्थात यमपुरी से लाकर दे दिया। भगवान विषयी पुरुषों की सी लीला करते हुए अपनी प्राण प्रिया सत्यभामा को प्रसन्न करने की इच्छा से उनके लिए स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ लाए। उस समय इंद्र ने अपने सैनिकों सहित उन पर आक्रमण कर दिया। भगवान ने उसे पराजित किया। भूमासुर का वध कर उसके द्वारा हर कर लाई हुई राजकन्याओं को उसकी कैद से मुक्त किया। उन राजकन्याओं ने भगवान को ही पति रूप में वर्ण किया। भगवान ने उन ललनाओं के अनुरूप उतने ही रूप धारण कर उन सब का अलग अलग महलों में एक ही मूर्त में विधिवत पाणी ग्रहण किया। उन्होंने उनमें से प्रत्येक के गर्भ से सभी गुणों में अपने ही समान 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। शंबर, द्विविद, बाणासुर, मुर, बल्लव तथा दंत वक्त्र आदि योद्धाओं में से किसी को उन्होंने स्वयं मारा था और किसी को दूसरे से मरवाया। इसके बाद उन्होंने अपने भाई धृतराष्ट्र और पांडु के डग पुत्रों का पक्ष लेकर आए हुए राजों का संहार किया, जिनके सेना सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर पृथ्वी डगमगाने लगी थी। इन पुष्ट राजाओं का संहार होने पर भी भगवान ने विचार किया कि इससे पृथ्वी को कितना भार हल्का हुआ। अभी तो मेरे पुत्रों पुत्रों आदि का दुस्सह बल बना ही हुआ है। जब ये मधुपान करके मतवाले हो आपस में लड़ने लगेंगे तब उससे ही इनका नाश होगा। यूं विचार कर भगवान ने युधिष्ठिर को अपनी पैतृक राजगद्दी पर बिठाया और अपने सगे संबंधियों को सत्पुरुषों का मार्ग दिखाकर आनंदित किया। उधर जी ने कहा, विदुर जी, भगवान ने लीला करते हुए द्वारकापुरी में रहकर लोक और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार के भोग भोगे, किंतु सांख्य योग की स्थापना करने के लिए उनमें कभी आसक्त नहीं हुए। विदुर जी, यह मनुष्य लोग बड़ा ही अभागा है। इसमें भी यादव तो अति भाग्यहीन है, जिन्होंने निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना, जिन्होंने कभी तपस्या नहीं की। उन लोगों की भी इतने दिनों तक दर्शन देखकर अब उनकी दर्शन लालसा को तृप्त किए बिना वे ही भगवान श्री कृष्ण अपने तीनों लोगों को मोहित करने वाले श्री विग्रह को छिपाकर अंतर ध्यान हो गए और इस प्रकार उन्होंने मानो उनके नेत्रों को ही छीन लिया है। भगवान की बाल लीलाओं एवं अन्य लीलाओं का वर्णन करते हुए उद्धव जी ने कहा, एक बार द्वारकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने खेल खेल में कुछ ऋषि ईश्वरों को चिढ़ा दिया। यादव कुल का नाश ही भगवान को अभीष्ट है, यह समझकर उन ऋषियों ने बालकों को शाप दे दिया। इससे कुछ ही महीने बाद भाविवश वृष्णि, भोज और अंतकवंशी यादव रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र गए। वहां स्नान कर उन्होंने उस तीर्थ के जल से पितर, देवता और ऋषियों का तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गौएं दी। उन्होंने सोना, चांदी, शैया, वस्त्र, मृगचर्म, कंबल, पालकी, रथ, हाथी, कन्याएं, जीविका चलाने वाली भूमि और अनेकों प्रकार के सरस अन्न भी भगवान को अर्पण करके ब्राह्मणों को दिए। इसके बाद गऊ और ब्राह्मणों के लिए ही प्राण धारण करने वाले उन वीरों ने पृथ्वी पर सिर टेक कर उन्हें प्रणाम किया। तृतीय स्कंद का तृतीय अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 4। उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी का मैत्र ऋषि के पास जाना। फिर ब्राह्मणों की आज्ञा से यादवों ने भोजन किया और वारुणी मदिरा पी। उससे उनका ज्ञान नष्ट हो गया और वे दुर्वचनों से एक दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाने लगे। मदिरा के नशे से उनकी बुद्धि बिगड़ गई और सूर्यास्त होते होते उनमें मारकाट होने लगी।
भगवान अपनी माया की उस विचित्र गति को देखकर सरस्वती के जल से आचमन करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। इससे पहले ही भगवान ने अपने कुल का संहार करने की इच्छा होने पर मुझे कह दिया था कि तुम बद्री का आश्रम चले जाओ। इससे यद्यपि मैं उनका आशय समझ गया, फिर भी स्वामी के चरणों का वियोग न सह सकने के कारण मैं उनके पीछे पीछे प्रभास क्षेत्र में पहुंच गया। वे एक पीपल के छोटे से वृक्ष का सहारा लिए बाई जांग पर दाया चरण कमल रखे बैठे थे। मैंने उनको दूर से ही पहचान लिया। इस समय वेद व्यास जी के प्रिय मित्र परम भागवत सिद्ध मैत्रेय जी लोकों में स्वच्छंद विचरते हुए वहां आ पहुंचे। मैं भी भगवान के समीप पहुंच गया। मैत्रेय जी के सामने ही श्री हरि ने प्रेम एवं मुस्कान युक्त चितवन से मुझे आनंदित करते हुए कहा, मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यह साधन देता हूँ जो दूसरों के लिए दुर्लभ है। प्यारे उद्धव, तुम पूर्व जन्म में वसु थे। विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों और वसुओं के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से तुमने मेरी आराधना की थी। संसार में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, क्योंकि इस जन्म में तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया। ब्राह्मणों की क्रोधाग्नि से मेरे कुल का विनाश हो चुका है। अब मैं भी मृत्युलोक छोड़कर अपने धाम में जाना चाहता हूँ। इस समय यहाँ एकांत में तुमने अपनी अनन्य भक्ति से ही मेरा दर्शन पाया है। पद्म कल्प के आरंभ में मैंने अपनी नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा के प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश दिया था, जिसे भागवत कहते हैं, वही मैं तुम्हें देता हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने मेरे ऊपर अनुग्रह करके अपने स्वरूप की परम स्थिति का उपदेश दिया। श्री हरि से आत्म तत्व की उपलब्धि का साधन सुनकर तथा उन प्रभु के चरणों की वंदना और परिक्रमा करके मैं यहाँ आया हूँ। इतना कहकर उदर जी ने कहा, विदुर जी, इस समय भगवान श्री कृष्ण के विरह से मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल हो रहा है। अब मैं उनके प्रिय क्षेत्र बद्री का आश्रम को जा रहा हूँ, जहाँ भगवान श्री नारायण देव और नर ये दोनों ऋषि लोक कल्याण के लिए दीर्घकालीन कठिन तपस्या कर रहे हैं। इस प्रकार उद्धव जी के मुख से अपने प्रिय बंधुओं के विनाश का असहाय समाचार सुनकर परम ज्ञानी विदुर जी को जो शोक उत्पन्न हुआ, उसे उन्होंने ज्ञान द्वारा शांत किया। उन्होंने कहा, उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप के गुप्त रहस्य को प्रकट करने वाला जो परम ज्ञान का उपदेश आपको दिया था, वह आप मुझे सुनाइए। उद्धव जी ने कहा, विदुर जी, उस परम ज्ञान के लिए आप मुनिवर मैत्रेय जी के पास जाइए। इस मृत्युलोक को छोड़ते समय मेरे सामने ही स्वयं भगवान ने आपको उपदेश करने के लिए उन्हें आज्ञा दी थी। इस प्रकार उद्धव जी एवं विदुर जी में आपस में भगवत चर्चा करते हुए रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। फिर प्रातः उद्धव जी चले गए। इतनी कथा सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी से पूछा, भगवान, वृष्णिकुल और भोज वंश के सभी लोग नष्ट हो गए, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण को भी अपना वह रूप छोड़ना पड़ा था, फिर उद्धव जी ही कैसे बच गए? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, भगवान श्री कृष्ण ने सब धाम जाने के समय विचार किया। अब इस शोक से मेरे चले जाने पर संयमी शिरोमणि उद्धव जी ही मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के वास्तविक अधिकारी हैं। उद्धव जी मेरे ही समान हैं, अतः लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए वे यहीं रहें। श्री हरि के इस प्रकार आज्ञा देने पर उद्धव जी बद्रिकाश्रम में जाकर समाधि योग द्वारा भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने लगे। इसके बाद विदुर जी यमुना तट से चलकर कुछ दिनों में गंगा जी के किनारे जा पहुंचे, जहां श्री मैत्रेय जी रहते थे। तृतीय स्कंद का चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 5, यहाँ से चतुर्थ स्कंद तक विदुर और मैत्रेय जी का संवाद है। विदुर जी का प्रश्न और मैत्रेय जी का सृष्टि वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, परम ज्ञानी मैत्रेय मुनि गंगा तट हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे।
विदुर जी ने वहीं पर जाकर उनके साधु स्वभाव से आप्यायित होकर उनसे पूछा, भगवान, जगत में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, किंतु सुख तो प्राप्त होता नहीं, अपितु दुख की वृद्धि ही होती रहती है। फिर मनुष्य को क्या करना चाहिए? आप कृपा करके मुझे बताइए, जिससे संसारी लोगों का कल्याण हो सके। श्री सूत जी ने कहा, मुझे उस शांति प्रद साधन का उपदेश कीजिए जिससे भगवान हृदय में आकर अपने स्वरूप का अपरोक्ष अनुभव कराने वाला सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं। संपूर्ण लोकपतियों के स्वामी भगवान ने इन लोकों, लोकपालों और लोक आलोक पर्वत के बाहर के भागों को, जिनसे ये सब प्रकार के प्राणियों के अधिकार अनुसार भिन्न भिन्न प्रतीत हो रहे हैं, किन तत्वों से रचना की है। उन्होंने प्रजा के स्वभाव, कर्म, रूप, कर्म, नामों के भेद की किस प्रकार रचना की है। भगवत कथा में रुचि आ जाने से भक्त पुरुष के सभी दुखों का तत्काल अंत हो जाता है। मैं तो उन अज्ञानी पुरुषों के प्रति खेद करता हूँ जो अपने पिछले पापों के कारण भगवत कथा श्रवण नहीं करते। उनका अमूल्य जीवन वाणी, देहे और मन से व्यर्थ वाद विवाद, व्यर्थ चेष्टा और व्यर्थ चिंतन में बीत रहा है। उन श्री हरि ने संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने के लिए अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर रामकृष्ण आदि अवतारों के द्वारा जो अनेकों अलौकिक लीलाएं की हैं, उनको सुनाइए। इस प्रकार जीवों के कल्याण के लिए विदुर जी द्वारा किए गए प्रश्न को सुनकर मुनिश्रेष्ठ मैत्रेय जी प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे, विदुर जी, आप श्री व्यास जी के औरस पुत्र हैं, यम के अवतार है। मांडव्य ऋषि का शाप होने के कारण आपने श्री व्यास के वीर्य से उनके भाई विचित्र वीर्य की भोग पत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया है। आप सर्वदा भगवान और उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए भगवान सबधाम पधारते समय मुझे आपको ज्ञान उपदेश करने की आज्ञा दे गए हैं। अतः अब मैं जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए योग माया के द्वारा विस्तारित हुई भगवान की विभिन्न लीलाओं का क्रमशः वर्णन करता हूँ। सृष्टि रचना के पूर्व एक परमात्मा ही थे, न दृष्टा था न दृश्य। सृष्टि में अनेक वृत्तियों के भेद से जो अनेकता दिखाई पड़ती है, वह भी वही थे। वे दृष्टा होकर देखने लगे, किंतु उन्हें दृश्य दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय वे ही अद्वितीय रूप से प्रकाशित हो रहे थे। ऐसी अवस्था में वे अपने को असत समझने लगे। दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाली शक्ति ही कार्य कारण रूपा माया है। इसी से भगवान ने विश्व की रचना की। काल शक्ति से जब वह त्रिगुणमयी माया शोभ को प्राप्त हुई, तब उन परमात्मा ने अपने अंश पुरुष रूप से उसमें चिदाभास रूप बीज स्थापित किया। तब काल की प्रेरणा से उस माया से महतत्व प्रकट हुआ। फिर चिदाभास गुण और काल के अधीन उस महत्व ने भगवान की दृष्टि पड़ने से इस विश्व की रचना के लिए अपना रूपांतर किया। महतत्व से विकृत होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई, जो कार्य अर्थात अधिभूत कारण अध्यात्म कर्ता सात्विक अर्थात अधिदेव रूप होने के कारण भूत, इंद्रिय और मन का कारण है। वह अहंकार वैकारिक, सात्विक, तेजस, राजस और तामस 3 प्रकार का है। अतः अहम तत्व में विकार होने पर वैकारिक अहंकार से मन और ज्ञान इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हुए। तेजस अहंकार से ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां हुई। तामस अहंकार से सूक्ष्म भूतों का कारण शब्द तन्मात्र हुआ और उससे दृष्टांत से आत्मा का बोध कराने वाला आकाश उत्पन्न हुआ। भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी, तब उससे फिर काल, माया और चिदाभास के योग से स्पर्श तन्मात्र हुआ और उसके विकृत होने पर उससे वायु की उत्पत्ति हुई। अति बलवान वायु ने आकाश के सहित विकृत होकर
रूप तन्मात्र की रचना की और उससे तेज उत्पन्न हुआ। फिर परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायु युक्त तेज ने काल, माया और चिंदश के योग से विकृत होकर रस तन्मात्र के कार्य जल को उत्पन्न किया। इसके बाद तेज से युक्त जल ने परमात्मा का दृष्टिपात होने पर काल, माया और चिदंश के योग से गंध गुणमयी पृथ्वी को उत्पन्न किया। इन आकाश आदि भूतों में जो जो भूत पीछे पीछे उत्पन्न हुए, उनमें क्रमशः अपने पूर्व पूर्व भूतों के गुण भी अनुगत हैं। ये महतत्व आदि के अभिमानी विकार, विक्षेप और चेतना अवशिष्ट देवगण पृथक पृथक रहने के कारण जब सृष्टि रचना रूप अपने कार्य में सफल नहीं हुए, तब हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे, हे आदिदेव, महतत्व आदि रूप हम देवगण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं, उसके संबंध में हम क्या करें? हम पर आप ही कृपा करने वाले हैं, इसलिए ब्रह्मांड रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान करें। तृतीय स्कंद का पंचम अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 6 विराट शरीर की उत्पत्ति। मुनिश्रेष्ठ मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, परम ब्रह्म परमात्मा ने जब देखा कि आपस में संगठित ना होने के कारण ये मेरी महतत्व आदि शक्तियां सृष्टि रचना के कार्य में असमर्थ हैं, तब वे काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही महत्व, अहंकार, पंचभूत, पंच तन्मात्रा और मन सहित 11 इंद्रियां इन 23 तत्वों के समूह में प्रविष्ट हो गए। उनमें प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवों के सोए हुए अदृष्ट को जगाया। फिर वे विलग हुए, उस तत्व समूह को अपनी क्रिया शक्ति से आपस में मिला दिया। अदृष्ट को कार्यों उन्मुख करने से 23 तत्वों के समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अंशों द्वारा अधिपुरुष विराट को उत्पन्न किया। अर्थात जब भगवान ने अंश रूप से अपने उस शरीर में प्रवेश किया, तब वह विश्व की रचना करने वाला महतत्व आदि का समुदाय एक दूसरे से मिलकर परिणाम को प्राप्त हुआ। यह तत्वों का परिणाम ही विराट पुरुष है, जिसमें चराचर जगत विद्यमान है। जल के भीतर जो अंड रूप आश्रय स्थान था, उसमें वह हिरण्मय विराट पुरुष समस्त जीवों को साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक रहा। वह विश्व रचना करने वाले तत्वों का गर्भ था तथा ज्ञान, क्रिया और आत्म शक्ति से युक्त था। इन शक्तियों से उसने स्वयं अपने क्रमशः हृदय रूप 1, प्राण रूप 10 और आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक 3 विभाग किए। यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण संपूर्ण जीवों का आत्मा, जीव रूप होने के कारण परमात्मा का अंश और प्रथम अभिव्यक्त होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। यह समस्त जीव समूह इसी में प्रकाशित होते हैं। यह अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव रूप से 3 प्रकार का और प्राण रूप से 10 प्रकार का एवं हृदय रूप से 1 प्रकार का है। 10 इंद्रियों सहित मन अध्यात्म है। इंद्रिया आदि के विषय अधिभूत हैं। इंद्रिय अधिष्ठाता देव आदिदेव हैं तथा प्राण अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय ये 10 प्राण हैं। फिर महत्व आदि से अधिपति श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्मरण कर उनकी वृत्तियों को जगाने के लिए अपने चेतन रूप तेज से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया, अर्थात उसे जगाया। विराट पुरुष को जागृत होते ही पहले मुख प्रकट हुआ। उसमें लोकपाल अग्नि अपने वंश वाग इंद्रिय के सहित प्रविष्ट हो गए, जिससे यह जीव बोलता है। फिर उसे तालु उत्पन्न हुआ। उसमें लोकपाल वरुण अपने अंश रस इंद्रियों के सहित प्रविष्ट हुए, जिससे जीव स्वाद लेता है। नाक प्रकट हुई। उसमें दोनों अश्विनी कुमार अपने अंश घ्राणेन्द्रिय के सहित प्रविष्ट हुए, जिसमें जीव सूंघता है। आंखें प्रकट हुई। उनमें अपने अंश नेतेंद्रिय सहित लोकपाल सूर्य ने प्रवेश किया, जिससे जीव रूपों को देखता है। फिर विराट पुरुष के शरीर में त्वचा उत्पन्न हुई। जब इसके कर्ण छिद्र प्रकट हुए, तब उसमें अपने अंश
श्रवण इंद्रिय के सहित दिशाओं ने प्रवेश किया, जिससे जीव सुनता है। फिर उसके शरीर में चर्म प्रकट हुआ। उसने अपने अंश रोमों के सहित औषधियों में प्रजापति औषधियां स्थित हुई, जिसमें जीव खुजली आदि का अनुभव करता है। फिर उसे लिंग उत्पन्न हुआ। अपने इस आश्रय से में प्रजापति ने अंश वीर्य के सहित प्रवेश किया, जिससे जीव आनंद का अनुभव करता है। उसे जब गुदा प्रकट हुई, तब उसमें लोकपाल मित्र ने अपने अंश पायु इंद्रिय के साथ प्रवेश किया। इससे जीव मल त्याग ने प्रवेश मल त्याग करता है। इसके बाद उसके हाथ प्रकट हुए। उनसे अपनी ग्रहण त्याग रूपा शक्ति के सहित देवराज इंद्र ने प्रवेश किया। इस शक्ति से जीव अपनी जीविका प्राप्त करता है। जब इसके चरण उत्पन्न हुए, तब उनमें अपनी शक्ति गति के साथ लोकेश्वर विष्णु ने प्रवेश किया। इस गति शक्ति से जीव अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। फिर बुद्धि उत्पन्न हुई। अपने इस स्थान में अपने अंश बुद्धि शक्ति के साथ वाक्यपति ब्रह्मा ने प्रवेश किया, जिससे जीव ज्ञातव्य विषयों को जान सकता है। फिर हृदय प्रकट हुआ। उसमें अपने अंश मन के सहित चंद्रमा ने प्रवेश किया, जिससे जीव संकल्प विकल्प आदि रूप विकारों को प्राप्त होता है। फिर विराट पुरुष में अहंकार उत्पन्न हुआ। इस अपने आश्रय में क्रिया शक्ति सहित अभिमान रुद्र ने प्रवेश किया, जिससे जीव अपने कर्तव्य को स्वीकार करता है। अब उस विराट पुरुष में चित्त प्रकट हुआ। उसमें चित्त शक्ति सहित महतत्व ब्रह्मा ने प्रवेश किया। इस चित्त शक्ति से जीव विज्ञान अर्थात चेतना को प्राप्त करता है। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, इस विराट पुरुष के सिर से स्वर्ग लोक, पैरों से पृथ्वी और नाभि से अंतरिक्ष अर्थात आकाश प्रकट हुआ। इनमें क्रमशः सत्व रज और तम इन गुणों के परिणाम स्वरूप देवता मनुष्य और प्रेत आदि देखे जाते हैं। वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए। ब्राह्मण सब वर्णों में श्रेष्ठ और सबका गुरु है। उनकी भुजा से क्षत्रिय वृत्ति उत्पन्न हुई। उनकी दोनों जांघों से सब लोगों का निर्वाह करने वाली वैश्य वृत्ति उत्पन्न हुई और उन्हीं से वैश्य वर्ण का प्रादुर्भाव हुआ। फिर सब धर्मों की सिद्धि के लिए उनके दोनों चरणों से सेवा वृत्ति एवं उस वृत्ति का अधिकारी शूद्र वर्ण प्रकट हुआ, जिसकी वृत्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। सब धर्म की सिद्धि का मूल सेवा है। सेवा धर्म वाला शूद्र वर्ण सब वर्णों में महान है, क्योंकि भगवान इसी धर्म से प्रसन्न होते हैं। महात्मा विदुर जी, जहाँ न पहुंचकर मन के सहित वाणी लौट आती है एवं जिनका पार न पाने में अहंकार के अभिमानी रुद्र तथा अन्य इंद्रिय अधिष्ठाता देवता भी समर्थ नहीं है, उन श्री हरि को नमस्कार है, नमस्कार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तृतीय स्कंद का छठा अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम